हेलो। वेलकम टू एसएसबी कक्षा। ये पूरा कोर्स एसएसबी इंटरव्यू के लिए बनाया गया है। इस कोर्स में एसएसबी इंटरव्यू के बारे में हर डिटेल्स के बारे में बात की जाएंगी। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, बोर्ड कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, ओआईआर टेस्ट, बाकी हर एक टास्क, डिटेल टास्क के बारे में डिस्कशन होगा। ये कोर्स पूरा एंड तक देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद। आज बात करेंगे साइकोलॉजी के नेक्स्ट टास्क के बारे में। साइकोलॉजी में जैसे बताया था कि 4 टास्क होते हैं। एक टास्क पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम था टीएटी, जिसमें स्टोरी लिखनी होती है 12 स्टोरीज़। 4 मिनट में एक स्टोरी लिखनी होती है, 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाएगी। 12 स्टोरी ब्लैंक मिलती है जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं WAT के बारे में। WAT क्या होता है, कैसे होता है, कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले कि आपको पता है कि एसएसबी इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, आपके अंदर OLQs हैं या नहीं हैं। OLQs क्या होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ये 15 OLQs हैं। ये सब आपने पहले ही पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो में जाके आप पहले पढ़ सकते हैं। WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, एक वर्ड बोला जाता है और 15 सेकंड्स के अंदर आपको उस वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस लिखना होता है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बहुत ईजी हो गया कि वर्ड बोला और उसमें आपने कुछ भी लिख दिया। अब आता है कि सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा सेंटेंस बनाते हैं। नेचर ऑफ टेस्ट, वर्ड सेंटेंस। रूल्स ऑफ द टेस्ट, 60 वर्ड्स मिलते हैं, 15 वर्ड फ्रॉम ईच फैक्टर OLQ। मतलब हर फैक्टर, जैसे 4 फैक्टर्स होते हैं तो 15 वर्ड्स चारों फैक्टर ऑफ OLQ से पूछे जाते हैं और उनके ऊपर आपकी राय मांगी जाती है, आपका माइंडसेट समझा जाता है। 15 सेकंड पर वर्ड, जिसमें आपको लिखना, देखना भी है और लिखना भी है। टाइप्स ऑफ द वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड। टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, हैवी वेट सेंटेंसेस, लाइट वेट सेंटेंसेस। या तो पॉजिटिव वर्ड होगा या फिर वो नेगेटिव वर्ड होगा। हैवी वेट सेंटेंस मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़े और उसका मतलब बहुत ज़्यादा डीप हो। और लाइट वेट सेंटेंस मतलब शी वॉज गोइंग टू हर ऑफिस, ये एक लाइट वेट सेंटेंस हो गया। हैवी वेट क्या हो गया, सारा हु इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ डैश कंपनी इज़ गोइंग टू हर कंपनी बिकॉज हर बॉस हैज़ कॉल्ड हर। एक ये पूरा हैवी सेंटेंस जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है पीस टू पीस। टेक्निक्स ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस, मेथड ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स को कैसे लिखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेथड, मतलब किसी का, लड़की का नाम लेना है, लड़की लड़का किसी का भी नाम लेना है। फिर ओन टू कंप्लीट अनदर नाउन, फिर अदर वर्ड, मतलब आपको उसका नाम लेना है, फिर दूसरा उसको किसी नाउन से कनेक्ट करना है और उससे कुछ काम करवाना है। फिर आता है नाउन। उस नाउन में क्या होता है, रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड जैसे कि किसी दूसरे के नाम से, रोल प्ले में क्या होता है, आप किसी दूसरे को इंटीमेट करते हैं, वैसे ही सेम आपको क्या करना है, इसमें भी इंटीमेट करना है। इसमें होता है OW प्लस रोल वर्ब्स प्लस अदर वर्ड्स। एडजेक्टिव के लिए क्या लिखना है आपको, जो भी आपका मेन पर्सन होगा उसके साथ उसको, लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया है, सचिन इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर। एडजेक्टिव क्या हो गया, वंडरफुल। सचिन कौन हो गया, अपना पर्सन। इज़, सचिन इज़ वंडरफुल क्रिकेटर, अदर वर्ड क्रिकेटर हो गया। नेगेटिव वर्ड जो भी आए उसमें आपको उनको डिनाई करना है कोई भी चीज़। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस में आता है, कोई भी नेगेटिव वर्ड आता है, गन। जैसे कि गन एक थोड़ा नेगेटिव वर्ड है तो अपन क्या बोलेंगे, गन इज़ नेवर यूज्ड फॉर इनोसेंट पीपल, तो उसमें डिनाइल मेथड यूज़ करेंगे। ऐसे ही रेमेडियल मेथड भी अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेमेडियल मेथड में क्या कर सकते हैं, जैसे कि करेज ओवरकम्स फियर, करेज डर को भगा देता है। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। नो यूज़ ऑफ प्रोवर्ब्स, कोटेशन, आइडियम्स। ये कुछ भी आप कोटेशन आइडियम्स नहीं लिख सकते हैं, मॉडल वर्ब्स नहीं लिख सकते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है, TAT में पास्ट टेंस और WAT में प्रेजेंट टेंस। ये
याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे बेसिक इंग्लिश सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही सेंटेंस लिखा जाता है। सब्जेक्ट मीन्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, द वर्ब इज़ एन ओरिजिनल वर्ड। ये आपको पता ही है, वर्ब ओरिजिनल वर्ड को लिखना है, सब्जेक्ट कुछ भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है। इट कैन बी इन 3 टाइप्स ऑफ स्पीच, 3 टाइप्स ऑफ स्पीच में हो सकता है वो, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। कॉर्पोरेट इज़ वर्ब, कॉर्पोरेशन इज़ नाउन, कॉर्पोरेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि 3 स्पीच में हो सकता है, एक ही वर्ड को 3 चीज़ में कैसे लिख सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ब हो जाता है, कॉर्पोरेशन नाउन हो जाता है, कॉर्पोरेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अब ओरिजिनल वर्ड को वर्ब के साथ कैसे यूज़ करना है, जैसे कि पहले भी ये बताया था कि TPSM जो भी आपका पर्सन होगा, मेन पर्सन, वो लीडर हो सकता है, कोई भी सर्विस ऑफिसर, मैनेजर, टीचर, प्रोफेसर, सरपंच, डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई भी लीडर हो सकता है, वो कहीं का भी लीडर हो सकता है। ये कुछ इंटरेक्टिव पर्सन्स के नाम है, ही, शी, अदर्स, लीडर्स, फॉलोअर्स, सर्विस, सोल्जर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, टीचर, स्टूडेंट, सरपंच, विलेजेस, कैप्टन्स। ये सब अपन यूज़ कर सकते हैं नाउन के लिए। मेथड फॉर नाउन एज ओरिजिनल वर्ड, अगर वर्ड ही कोई नाउन है तो क्या कर सकते हैं, उसमें अपन किसी ना किसी चीज़ में जैसे कि उनको शो कर सकते हैं, सिम्बलाइज कर सकते हैं। जैसे कॉर्पोरेशन इज़ अ यूनाइटेड अफॉर्ट, कॉर्पोरेशन सिम्बलाइजेज म्यूचुअल हेल्प, कॉर्पोरेशन क्रिएट्स बॉन्डिंग, मतलब उसको किसी दूसरी चीज़ से अपन रिलेट कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल वर्ड ही नाउन है तो हमेशा बेस्ट यही रहता है कि दूसरी चीज़ से रिलेट कर दो। मेथड ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ही हो अगर तो क्या कर सकते हैं, जो अपना सब्जेक्ट होगा वैसे ही वही सेम एग्जांपल, सचिन इज़ वंडरफुल क्रिकेटर, ही इज़ कोऑपरेटिव विद अदर्स, द लीडर इज़ कोऑपरेटिव विद हिज फॉलोअर्स, अ टीचर इज़ कोऑपरेटिव विद हिज स्टूडेंट्स। ये अपन ऐसे इनको लिख सकते हैं। वर्ब्स के साथ जैसे पहले बताया था TPSM प्लस अदर वर्ड, ये लिखना है। कॉर्पोरेट, ही कॉर्पोरेट्स, यहाँ पे ही कॉर्पोरेट विद अदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डॉक्टर कॉर्पोरेट विद पेशेंट टू क्योर द पेशेंट, ही एक्सेप्ट्स अदर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये ऐसे बहुत सारे। अब जैसे एक वर्ड है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के क्या क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, अ टीचर सेक्रीफाइसेस हिज टाइम फॉर ए स्टूडेंट, अ बिजनेसमैन सेक्रीफाइसेस हिज मनी इन हिज बैड टाइम्स। ऐसे करके बहुत सारे लाइंस या फिर सेंटेंसेस बन सकते हैं। एक्सेप्टेबल, ही इज़ एक्सेप्टेबल टू अदर्स बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। जैसे कि बताया था कि नेगेटिव ही वर्ड हो तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कि रिजेक्ट, ही नेवर रिजेक्ट अ गुड आइडिया, हेट, ही नेवर हेट्स अदर, डिस्ट्रॉय, ही डज नॉट डिस्ट्रॉय द होप ऑफ अदर्स, मतलब उनको ही डिनाई कर दो जिससे कि हो जाए। रेमेडी, फियर, करेज आउटकम्स फियर, इलिटरेसी एजुकेशन ओवरकम्स इलिटरेसी, डिप्रेशन मेडिटेशन ओवरकम्स डिप्रेशन। ऐसे बहुत सारे, मतलब डिनाइल कर दो, जो भी नेगेटिव सेंटेंस हो उसका जो सॉल्यूशन हो उसके साथ उसको जोड़ दो और सेंटेंस को पॉजिटिव कन्वर्ट कर दो। अलाइड सेंटेंस हटा देने चाहिए जिसमें 2-3 बार एंड या बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हों, वो सारी चीज़ें सेंटेंस में नहीं लिखनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिटली लिखनी चाहिए सेंटेंस। डू नॉट राइट द ओरिजिनल वर्ड, इंस्टेड अंडरलाइन इट, ओरिजिनल वर्ड को अलग से मत लिखो, उधर ही अंडरलाइन कर दो। अवॉइड एनी स्पेलिंग मिस्टेक, ये तो बहुत जनरल सी बात है, स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करनी है। और अगर अभी तक आपने कोर्स को कंसिडर नहीं किया है तो अभी जाके वेबसाइट पे कंसिडर करिए। थैंक यू, जय हिंद।